सुखबीर सिंह बादल आज अपने परिवार समेत नांदेड़ साहब पहुंचते हैं, नतमस्तक होते हैं, लेकिन जब वहां से वो निकलते तो उनके ऊपर अचानक हमला हो जाता है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए अर्शदीप मौजूद है। अर्शदीप, आपसे जानना चाहेंगे, हमला हुआ है, अभी क्या सिचुएशन है और इसके पीछे आप कारण क्या मानते हैं? देखिए, जो श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल आज तक श्री हजूर साहब माथा टेकने के लिए पहुंचे। जब वो बाहर निकल रहे थे तो जो बताया गया है, जो इन्फॉर्मेशन है कि एक शख्स जो निहंगी बाने में था, उसने सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब के ऊपर हमला करने की कोशिश की, जिसे सरदार सुखबीर सिंह बादल की सिक्योरिटी में जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने रोका। लेकिन उस स्कफल के अंदर सरदार सुखबीर सिंह बादल की राइट आर्म के ऊपर चोट लगी है। वो हॉस्पिटल में है, ड्रेसिंग हो गई है, वो मामूली चोट है। तो सरदार सुखबीर सिंह बादल पूरी तरह से स्वस्थ हैं, चढ़ती कला में हैं। और ये कुछ जो पंथ विरोधी ताकतें हैं जो लगातार कौम के लीडरों को निशाना बना रहे हैं, मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं कि श्रोमणी अकाली दल ऐसे कायराना हमलों से नहीं डरता। साथ ही मैं महाराष्ट्र की सरकार से भी ये अपील करता हूं कि ये साजिश के पीछे कौन लोग हैं, किन लोगों ने ये सारी साजिश घड़ी है, उसने किसके कहने पे ये हमला किया, ये सारा जांच करके इसका सच सामने आना चाहिए। आप किस तरीके से देखते हैं? आपने कहा पूरी साजिश के तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि अब चुनाव है पंजाब के अंदर भी, तो आपको क्या लगता है कौन सी पंथ विरोधी ऐसी चीज़ें जो लगातार ये चीज़ें कर रही हैं? देखिए, देश में कुछ ऐसे अंसर हैं जो चाहते हैं कि चाहे पंजाब हो चाहे देश हो, उसको अस्थिर रखा जाए। ये उन लोगों की सोच है। श्रोमणी अकाली दल अमन, शांति और भाईचारक सांझ का पैगाम ही बांटता है। और ऐसे लोगों को मैं फिर से आपके माध्यम से दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि श्रोमणी अकाली दल इन हरकतों से डरने वाला नहीं है। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान पूरी तरह से चढ़ती कला में, वो श्रोमणी अकाली दल की अगुवाई 2027 की जो चुनाव है उसमें उन्होंने करनी है। तो ये जो लोग समझते हैं कि ऐसे हमलों से, ऐसे कायराना हरकतों से श्रोमणी अकाली दल के लीडरशिप में कोई सहम का माहौल बना देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। अमृतपाल की पार्टी की तरफ से अपने कैंडिडेट्स कल 2 अनाउंस किए गए हैं, दोनों के ऊपर एनएसए जो है लग चुकी है। आप इसको किस तरीके से देखें, डेमोक्रेटिक सेटअप है भारत का। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को हक है कि वो चुनाव लड़े, अपने कैंडिडेट्स दे, फैसला लोगों ने करना है। तो किसी भी पार्टी ने कौन सा कैंडिडेट दिया है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँ। जगतार सिंह हवारा को लेकर लगातार जो है गवर्नर के पास मुलाकातों का दौर चल रहा है। सुबह सीएम पहुंचते हैं, उससे पहले भी कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर मेमोरेंडम देते हैं, शाम को रवनीत सिंह बिट्टू पहुंच जाते हैं। नहीं लगता कि पूरी राजनीति इनकी रिहाई पर भी हो रही है पंजाब में? देखिए, जो बंदी सिंहों की पैरोल का मामला है, मैं समझता हूँ ये उनका हक है। और ख़ास करके भाई जगतार सिंह हवारा जी के माता जी की सेहत नासाज है, तो एक बुज़ुर्ग माता जो बीमार हैं, उनके बेटे को उनसे मिलने के लिए सरकार को किसी भी किस्म की बाधा नहीं डालनी चाहिए। और इस मसले में मैं ये समझता हूँ कि इसमें तो किसी सरकार की चिट्ठी की भी ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद ही सरकारों को फैसला लेना चाहिए। लेकिन पंजाब की सरकार जो आज भगवंत मान जी गवर्नर साहब को तो कह रहे हैं कि आप इसमें पैरोल दे दें, लेकिन जब भगवंत मान को खुद रिपोर्ट देनी थी उनकी पैरोल पर, तो वो रिपोर्ट नेगेटिव थी। उस रिपोर्ट में भगवंत मान जी ने लिखा था कि जी इनके खिलाफ 25 क्रिमिनल केस हैं, इनको पैरोल ना दी जाए। तो ये आम आदमी पार्टी का डबल स्टैंडर्ड है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए अर्शदीप के लिए। कैमरामैन जस्सी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।